नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज का ये 10वां वीडियो है। इसमें हम केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया था। सरकारी पदवियों बोला गया है, पदवियों मतलब उपाधियाँ, पदवी मतलब क्या होती है, उपाधि होती है, ठीक है। तो किसने अपनी उपाधि का त्याग नहीं किया था पूछा गया है। तो सेठ गोपी किशन, पंडित रविशंकर शुक्ल, काजी शमशेर खान या पंडित वामन राव लाखे। तो देखिए, सेठ गोपी किशन और वामन राव लाखे दोनों ने राय साहब की उपाधि त्याग की थी। राय साहब की उपाधि इन्हें प्राप्त थी, जिसका इन्होंने त्याग कर दिया था। फिर काजी शमशेर खां, इन्हें खान साहब की उपाधि प्राप्त थी, उसका इन्होंने त्याग कर दिया। पंडित रविशंकर शुक्ल ने जो है उपाधि का त्याग नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपने वकालत का त्याग किया। किसका त्याग किया? वकालत का त्याग किया। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात हुई घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए बोला है। घटनाएं हैं यहाँ पास छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास 1862 छत्तीसगढ़ संभाग बना। बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त, तो 1868 मिस्टर चिस्म के द्वारा जो है भू बंदोबस्त लागू किया गया। बिलासपुर जिला में प्रथम भू बंदोबस्त 1868। इसके बाद दुर्ग जिला का निर्माण 1906 और कैप्टन इलियट की नियुक्ति, यहाँ पास ये गलत दिया गया है, 1854 से लेकर 1862 तक कैप्टन इलियट यहाँ पास था, ठीक है। तो यहाँ पास जो आंसर ले लिया गया है ऑप्शन सी को, इसी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पास देख लेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1854 होगा नियुक्ति का। क्वेश्चन ही गलत था यहाँ पास, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है जो गलत आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा? तो 1922, 25, 24 या फिर 20। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924। इन्होंने 3 आंदोलन का नेतृत्व किया, 1922 में, 1924 में और 1937 में। 3 बार आंदोलन हुए राजनांदगांव रियासत में, तीनों ही मजदूर आंदोलन थे जिनका इन्होंने नेतृत्व किया। 1920 में ही इन्हें निष्कासित किया जा चुका था, लेकिन मध्य प्रांत के गवर्नर को इन्होंने पत्र लिखा, जिसके कारण इनका निष्कासन जो है रद्द हो गया, ठीक है, निष्कासन रद्द हुआ। 1924 में इन्हें निष्कासित कर दिया गया नेतृत्व के बाद, आंदोलन की समाप्ति के बाद। लेकिन इसके बाद जब इन्हें निष्कासित किया गया तो 1937 में जब तीसरा मजदूर आंदोलन हुआ तो इन्होंने नेतृत्व करने के लिए क्या किया, रेलवे स्टेशन के पास इन्होंने विश्राम गृह में रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष को राजकीय वृक्ष कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है, पूछ दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मारंजमूर शिलालेख किस शासक का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ययाति शिवगुप्त। सोमवंशी शासक है, कलिंग के सोमवंश का शासक है ययाति शिवगुप्त। इनका शिलालेख है मारंजमूर शिलालेख। और इन्होंने चेदी नरेश दुर्गराज, इन्होंने क्या किया था, चेदी नरेश दुर्गराज को पराजित करके उनका अग्निदाह कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की परियोजना नहीं है, इसका मतलब CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CMDC की परियोजना नहीं है। तो देखिए, CMDC की 5 परियोजनाएं संचालित हैं। एक लौह परियोजना है, बॉक्साइट परियोजना है, कोल परियोजना है, कोयला से संबंधित परियोजना, टिन परियोजना है, और लास्ट में आ जाएगा कोरंडम परियोजना। तो ये 5 परियोजनाएं संचालित हैं। 5 खनिजों का खनन करती है कौन सी कंपनी? CMDC। तो देखते हैं यहाँ पास ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है कोरंडम खनिज परियोजना सम्मिलित है, कैसेटेराइट खनिज परियोजना सम्मिलित है। कैसेटेराइट मतलब टिन से संबंधित है। टिन किससे प्राप्त होता है? कैसेटेराइट से प्राप्त होता है, कैसेटेराइट की चट्टान से। बॉक्साइट खनिज परियोजना सम्मिलित है, क्वार्टजाइट खनिज परियोजना सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम में ग्राम सभाओं की संख्या एकाधिक हो सकती है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में केवल एक ही ग्राम सभा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के विषय में सही क्या है पूछा गया है। ठीक है, तो वह नगर पालिका परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सही है। वह उपाध्यक्ष के पद पर चुने जाने के बाद पार्षद के पद से त्यागपत्र दे देता है, गलत है। वह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, सही है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। वह प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता, और वापस बुलाया जाना किसके संबंध में होता है, जिसे जनता ने चुना हो, अर्थात सरपंच और पंच को वापस बुलाया जा सकता है। केवल पंचायती राज में केवल सरपंच और पंच को वापस बुलाया जा सकता है, तो नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष को वापस नहीं बुलाया जा सकता। इसका मतलब यहाँ 1, 3 और 4 सही कथन है। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है, 1, 3 और 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विषय में सही क्या है। वह नगर पालिका परिषद का कार्यपालन अधिकारी होता है, सही है। वह परिषद की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहता है, सही कथन है। ठीक है, प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहेगा। वह परिषद की बैठक में मत व्यक्त कर सकता है, मतलब अपना विचार रख सकता है कि वह किस पक्ष में है, तो ये भी सही है। वह परिषद की बैठक में मत दे सकता है, मतलब वोटिंग कर सकता है क्या, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब 1, 2, 3 ऑप्शन सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जनपद पंचायत की स्थायी समिति के विषय में क्या सही नहीं है पूछा गया है, अर्थात हमें गलत कथन छांटना है। तो देखिए यहाँ पास सदस्य शिक्षा समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, गलत है। ठीक है, सदस्य शिक्षा समिति के अध्यक्ष का चुनाव नहीं करते, बल्कि जनपद पंचायत का जो उपाध्यक्ष होगा, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष क्या होगा, पदेन रूप से शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक है, शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष पदेन रूप से होगा। इसके बाद है विधानसभा का सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की समिति का सदस्य नहीं हो सकता, गलत है। ठीक है, जनपद पंचायत की समिति का सदस्य होगा ही होगा। प्रत्येक स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है विधानसभा सदस्य, जो कि जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है। ठीक है, तो ये कथन भी यहाँ पास गलत है, होता है यहाँ पास, हो सकता है, बल्कि होता ही है स्थायी समितियों का पदेन सदस्य। इसके बाद शिक्षा समिति में एक शिक्षाविद होना अनिवार्य है, गलत है। अनिवार्य नहीं होता, हो सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं है। सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जाता है, गलत है। ठीक है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामांकित नहीं किया जाता बल्कि वही क्या होता है, सामान्य प्रशासन समिति का पदेन रूप से अध्यक्ष होता है, कौन, जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष है। इसका मतलब चारों कथन गलत हैं यहाँ पास। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है यहाँ, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया और राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा। राज्यपाल ने उक्त विधेयक को राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया। फिर क्या हुआ, राष्ट्रपति ने कुछ आपत्तियां सहित विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास भेज दिया। अब विधानसभा ने फिर से विधेयक को पुनः पारित कर दिया। अब क्या होगा पूछा गया है, तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन यहाँ पास विधेयक है, देखिए विधेयक कानून बन जाएगा, तो अभी नहीं बनेगा जब तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति की, तो वह तब तक कानून नहीं बनेगा। ठीक है, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, तो अगर राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक तो वह अनुमति रोक सकता है, यानी ये कथन सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं रोक सकता, गलत है, रोक सकता है। विधेयक पर संसद विचार करेगी, ये भी गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, अगर राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तभी वह कानून बनेगा, या फिर राज्यपाल अगर उसको फिर से राष्ट्रपति के पास नहीं भेजता तो वह कानून बनेगा, और स्वयं अगर स्वीकृति देता है तब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या 90 है, 4 स्थान रिक्त हैं, मतलब टोटल कितने सदस्य हैं वहाँ, 86 सदस्य हैं। फिर सदन क्या कर रहा है, स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, तो और सदन में 80 सदस्य उपस्थित हैं। ठीक है, 80 उपस्थित हैं। मतदान में 4 सदस्यों ने वोट नहीं दिया, मतलब मतदान देने वालों की संख्या कितनी है, 76। अब अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होगी, तो देखिए वोट कितने आए हमारे पास, 76 वोट आए टोटल।
अब 76 वोट में हम आधे से अधिक नहीं देखेंगे, यहाँ पास क्या होता है, प्रभावी बहुमत होता है, प्रभावी बहुमत होता है। तो इसमें क्या होगा, जितनी सदस्य संख्या है, ठीक है, जितने उपस्थित सदस्य संख्या है, मतलब जितने सदस्य होते हैं वहाँ 4 स्थान रिक्त हैं, रिक्त स्थानों को छोड़कर जितने भी सदस्य की संख्या है उस संख्या का जो 50% होगा, यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 43 आ जाएगा, इससे अधिक यानी 43 प्लस होना चाहिए। इसका मतलब कम से कम 44 तो होना चाहिए यहाँ पास। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला तो 46 है, गलत है, यहाँ पास गलत हो जाएगा, 44 या फिर उससे ज़्यादा होगा, देखते हैं। यहाँ पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 44। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदस्य संख्या के विषय में सही क्या है। तो देखिए, ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 अधिकतम 20 सही है, जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 अधिकतम 25 सही है, जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 यह भी सही है, नगर पालिका परिषद में न्यूनतम 20 और अधिकतम 35 ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद दोनों में ही समान होता है, ठीक है, दोनों में ही क्या होता है 15 से 40 मतलब न्यूनतम 15 अधिकतम 40 होता है नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में। इसके अलावा नगर निगम, अगर नगर निगम की बात की जाए, नगर निगम में क्या होता है, न्यूनतम 40 होते हैं, ठीक है, नगर निगम में न्यूनतम सदस्य 40 होंगे, अधिकतम सदस्य 70 होंगे। उसमें भी अगर नगर निगम की जनसंख्या कितनी है, 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक अगर नगर निगम की जनसंख्या है तो जो अधिकतम की सीमा है इसको 85 तक कर सकते हैं, 85 से भी अधिक हो सकते हैं, तो इसको याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल की शक्ति नहीं है। तो क्या विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। देखिए, राज्यपाल की शक्ति क्या है, यहाँ पास अधिवेशन बुलाना है, सत्रावसान करना है, विघटित करना है, लेकिन स्थगित करना राज्यपाल की शक्ति नहीं है, ठीक है। अधिवेशन बुला सकता है, अधिवेशन को समाप्त कर सकता है और विधानसभा को विघटित कर सकता है, ये इसकी शक्तियाँ। लेकिन विधानसभा को स्थगित और सत्रावसान में क्या अंतर है। सत्रावसान मतलब पूरा सत्र को समाप्त करना, स्थगित करना मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ घंटों के लिए स्थगन करना, कुछ समय के लिए उसको रोक देना, क्या है, स्थगन है। और इसकी शक्ति किसके पास है, तो स्पीकर के पास। स्पीकर के पास किसकी शक्ति है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही क्या है पूछा गया, कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, सही कथन है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कथन देखते हैं यहाँ पास। अगला कथन है, अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए। निरपेक्ष बहुमत कुछ परिभाषित नहीं किया गया है यहाँ पास, ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 बहुमत होना चाहिए। तो यहाँ पास ऐसा है क्या, कहीं पास अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, ये भी गलत हो जाएगा, 3/4 चाहिए। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये कथन यहाँ पास सही है। तो अभी तक 1 और 4 सही है। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के आधे से अधिक मतों से पारित होना चाहिए। तो कुल सदस्यों के आधे से अधिक, ये यहाँ पास गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, 2/3 से अधिक होना चाहिए। अगला कथन है, अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये यहाँ पास सही है। इसका मतलब जितने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 3/4 होना चाहिए, और जितनी कुल सदस्य संख्या है उसका कम से कम 2/3 या अर्थात 2/3 होना चाहिए, तभी क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। इसका मतलब हमारा आंसर हो रहा है 1, 4 और 6। देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पास ऑप्शन है 1, 4, 6, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतया जनपद जिला पंचायत के लिए निर्वाचित होने वाला एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो जनपद पंचायत 5000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जिला पंचायत यहाँ पास 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पास कौन सा हो जाएगा, 1 और 4, 1 और 4 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन बी दिया गया है 1 और 4, ऑप्शन बी में 1 और 4 है, सही है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है मतलब यहाँ कौन सा अलग आपको देखना है, ठीक है, कौन कौन से एक जैसे हैं, कौन सा अलग हो जा रहा है।
तो ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत एक ही हैं, ठीक है, तीनों पंचायती राज में जो है उसका है। जबकि नगर पंचायत क्या है, यहाँ पास नगरीय निकाय का हो जाएगा। ग्राम पंचायत क्या है, पंचायती राज का हिस्सा है, ये तीनों पंचायती राज के हिस्सा हैं। जबकि नगर पंचायत नगरीय निकाय का हिस्सा हो जाएगा। तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम तीनों एक हो जाएंगे। तो यहाँ पास 1, 2, 3 क्या है, सुमेलित हैं, जबकि चौथा जो है सुमेलित नहीं है यहाँ पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है मैकलसरेडी किस जिले में स्थित है। तो मैकलसरेडी यहाँ पास देखिए राजनांदगांव से लेकर राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव से लेकर जीपीएम तक जाएगा। राजनांदगांव से लेकर यहाँ पास जीपीएम तक जाएगा। इसका मतलब ये कवर्धा में भी पड़ेगा यहाँ पास, ठीक है। तो राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईगतान, कबीरधाम और मुंगेली और जीपीएम ये सारे जिला को टच करता है। मतलब यहाँ पास कवर्धा सही आंसर हो जाएगा। रायगढ़, जसपुर, बस्तर बिल्कुल टच नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बलौदाबाजार, भाटापारा जिले में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। कोरंडम किस जिले में पाया जाता है। तो ऑप्शन है दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर। करेक्ट आंसर यहाँ पास हो जाएगा बीजापुर में पाया जाता है। बीजापुर में भोपालपट्टनम, बीजापुर में कहाँ पाया जाता है, भोपालपट्टनम, धंगोल और चेरापल्ली, इन 3 जगहों में कोरंडम पाया जाता है। इसके अलावा सुकमा में, सोना कुकानार में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से, और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।